हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 8 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ फूड। ये आपको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है द वैल्यू ऑफ फूड। वैल्यू मतलब बच्चों अहमियत, इंपॉर्टेंस जिसको बोलते हैं। फूड मतलब खाना, मतलब खाने की अहमियत, खाने की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। ओके, देखते हैं अभी क्या है। अर्जुन एंड वर्षा आर ब्रदर एंड सिस्टर। मत देखो बच्चों, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन। मतलब क्या है, ये देखो, ये अर्जुन है और ये वर्षा है। क्या होता है कि अर्जुन और वर्षा भाई बहन है। क्या है, दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विथ बटर। हॉट मतलब बच्चों गरम, लव मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, पसंद। बाजरा भाकरी मतलब बच्चों, अरे सॉरी, बाजरा भाकरीज मतलब क्या, जो बाजरा की रोटी नहीं रहती उसको बोलते हैं। बटर मतलब मक्खन। मतलब इन्हें गरम गरम जो बाजरा की रोटी रहती है वो मक्खन के साथ खाना बहुत पसंद है। किसको, अर्जुन और वर्षा को। आगे क्या है, मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेस फॉर देम टू ईट विथ भाकरीज। मदर मतलब बच्चों मम्मी, माँ जिसको बोलते हैं। डिशेस मतलब खाना। ईट मतलब बच्चों खाना, मतलब खाने को खाना, ईट उसको बोलते हैं। भाकरी मतलब रोटी। मतलब जो मम्मी है वो बहुत सारा खाना खाने का अलग अलग डिश बनाती है, अलग अलग बनाती है जिससे वो रोटी से खाएं, अर्जुन और वर्षा। दे लाइक दोज टू। लाइक मतलब बच्चों पसंद करना, मतलब उन्हें वो भी पसंद है जो मम्मी अलग अलग सब्जी उनके लिए बनाती है, अलग अलग जो खाना बनाते हैं रोटी से खाने के लिए। किसकी रोटी, बाजरा की रोटी जो रहती है। आगे देखते हैं क्या है। वॉट कुड बी दोज डिशेज दैट मदर मेक्स टू गो विथ भाकरीज। डिशेज मतलब बच्चों खाना बताया हूं आपको, भाकरी मतलब रोटी, जो बाजरा की रोटी वो उसको बोला है कि मतलब कि और कौन से ऐसे खाने हो सकते हैं, खाने की डिशेज जो मम्मी उनके लिए बनाती है वो बाजरा की रोटी से खाने के लिए। तो देखो बच्चों क्या हो सकता है, देखो आलू की सब्जी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, और भिंडी की सब्जी हो सकती है। ठीक है, देखो ये सब डिश मम्मी उनके लिए बना सकती है जिससे वो रोटी से खा सके। आगे क्या है, व्हाट आर दोज डिशेस मेड फ्रॉम। मेड मतलब बच्चों बनना, मतलब कि जो डिशेस मम्मी उनके लिए बनाएगी और रोटी से खाने के लिए वो किस चीज की बनी रहेंगी। तो देखो मैंने अभी क्या बोला आपको, आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी किससे बनी रहेगी, आलू से बनी रहेगी, मतलब बटाटा से बनी रहेगी। और कौन सी है, भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी किससे बनी रहेगी, भिंडी से बनी रहेगी। ओके, अब आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। इन वर्षा एंड अर्जुन्स होम दे यूज अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ्स। होम मतलब बच्चों घर, फूड स्टफ मतलब खाने का सामान। मतलब कि जो ये जो वर्षा और अर्जुन हैं इनके घर में बहुत सारे खाने के सामान हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन मतलब बच्चों मिलना, मतलब वो कहाँ से मिलते हैं। तो देखो बच्चों, खाने का सामान या तो हमें खेत से मिलेगा, या अगर अंडे रहेंगे तो हमें जहाँ मुर्गी रहती है, पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं, वहां से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते क्या है। वीट, राइस, ज्वार, पल्सेस, शुगर केन। वीट मतलब क्या होता है बच्चों, गेहूं। ज्वार मतलब राइस मतलब चावल। ज्वार जो आपको मालूम, ज्वार जिसकी रोटी बनती है। पल्सेस मतलब क्या होता है, पल्सेस क्या होता है, पल्सेस मतलब दाल नहीं रहती है बच्चों, दाल के उसको पल्सेस बोलते हैं। शुगर केन मतलब गन्ना। जो ओके, ये सब देखो अलग अलग नाम दिए हुए हैं जो खाने का सामान रहता है। आगे क्या है, करवंडा, जामुन, बोर, हनी। ये भी देखो करवंडा, ये भी एक फल है। जामुन, बोर, हनी। हनी क्या, शहद जो रहती है। ठीक है, और क्या है, सॉल्ट वाटर फिश एंड सॉल्ट। सॉल्ट वाटर फिश मतलब बच्चों जो खारे पानी में मच्छी मिलती है। फिश मतलब मच्छी होती है, सॉल्ट मतलब नमक। और क्या है, फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर मतलब बच्चों जो अच्छा पानी रहता है, जो खारा नहीं रहता है। तो जो वैसे पानी जो तालाब ये सब में मछली मिलती है वो। और सिंघाड़ाज, वाटर चेस्टनट। देखो सिंघाड़ाज, और क्या सिंघाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर चेस्टनट। ठीक है, और क्या, मखानाज, लोटस सीड जिसको बोलते हैं, मखानाज को। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स मतलब बच्चों फल। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी। मीट एंड एग्स। मीट मतलब क्या होता है बच्चों, गोश्त। एग्स मतलब अंडे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें सब दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये तालाब में देखो मच्छी मार रहा है ये, और यहाँ पे देखो ये मुर्गी लिया हुआ है, अंडे है इसके हाथ में, और यहाँ पे देखो ये गन्ने का पेड़ है, और देखो यहाँ पर शायद मैंगो है, और देखो यहाँ पे भी ये मच्छी मार रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ऑफन व्हेन सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अ मील मदर सेज टेक ओनली एज मच एज यू वांट। सर्विंग मतलब बच्चों परोसना, मतलब किसी को खाना देना। मदर मतलब मम्मी। मील मतलब बच्चों खाना।
वांट मतलब जितना चाहिए, क्या कि जब मम्मी उनको खाना परोसती है किसको, अर्जुन और वर्षा को, तो मम्मी क्या बोलती है कि उतना ही लो जितना तुम्हें तुम्हें चाहिए। फूड शुडेंट गेट वेस्टेड। फूड मतलब बच्चों खाना, वेस्टेड मतलब बर्बाद करना, मतलब कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा मम्मी बोलती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, वन डे अर्जुन आस्क्ड हर मदर वाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे। वन डे मतलब बच्चों एक दिन, आस्क मतलब बच्चों पूछना, मदर मतलब माँ, एवरीडे मतलब हर रोज। मतलब एक दिन अर्जुन ने पूछा मम्मी से कि मम्मी माँ आप ये रोज क्यों हमसे बोलते हो, क्या बात कि खाना उतना ही लो जितना चाहिए और खाना बर्बाद मत करो, ये बात आप हमसे रोज क्यों बोलते हो, ये अर्जुन ने पूछा। तो मम्मी ने क्या बोला, मदर आंसर्ड वाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग। तो आंसर मतलब जवाब देना, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। तो मम्मी ने क्या जवाब दिया कि हमें क्यों कोई भी अच्छी चीज बर्बाद करना चाहिए। आगे क्या है, बिसाइड वी मस्ट गिव अ थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट। थॉट मतलब बच्चों सोचना, फूड मतलब जो हमारे खाने का जो अलग अलग सामान रहता है वो, ईट मतलब खाना खाना। ओके, तो क्या मम्मी ने बोला कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें खाना कैसे मिलता है। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ भाकरी। स्टोरी मतलब कहानी, भाकरी मतलब बच्चों जो रोटी रहती है। तो मम्मी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ रोटी की। ठीक है, आगे देखते क्या है, द स्टोरी ऑफ भाकरी। स्टोरी मतलब कहानी, भाकरी मतलब रोटी की कहानी। क्या है, यू नो दादा माई फादर इज अ फार्मर। नो मतलब बच्चों जानना, फादर मतलब पिताजी, फॉर फार्मर मतलब बच्चों क्या होता है, किसान। मतलब क्या तुम्हें पता है मेरे जो पिताजी है वो किसान हैं। And you know that schools have summer vacations. समर वेकेशन मतलब बच्चों गर्मियों की छुट्टी। मतलब क्या बोले, क्या तुम्हें और ये भी पता है कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टी रहती है। वेन आई वॉज स्मॉल वी ऑफन वेंट टू माई फादर्स फील्ड राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर। वेंट मतलब बच्चों जाना, फादर मतलब पिताजी, फील्ड मतलब खेत, राइडिंग मतलब बच्चों सवारी करना, ट्रैक्टर मतलब देखो बच्चों ये ट्रैक्टर है। तो क्या बोला कि क्या बोली मम्मी कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी के साथ जाती थी, उनके ट्रैक्टर पर सवारी करती थी। दैट वुड बी द टाइम फॉर रीडिंग द फील्ड्स। रीडिंग मतलब बच्चों तैयार करना, फील्ड मतलब खेत, मतलब कि वो टाइम रहता था खेत को तैयार करने का। फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क। अटैच मतलब बच्चों कोई चीज जोड़ना, और इम्प्लीमेंट्स मतलब बच्चों क्या होता है कि अलग अलग जो औजार रहता है जो खेत में नहीं यूज करते हैं, जैसे फावड़ा हो गया, ये इसको देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स इसको बोला है। देखो ये है ना जिससे खेत जोतते हैं उसको। मतलब क्या बोला है कि जो पिताजी थे इनके तो वो अलग अलग जो औजार थे वो ट्रैक्टर से लगा के खेत में काम करते थे, खेत को जोतते थे। फर्स्ट ही वुड प्लव द फील्ड एंड देन क्रश द लम्स ऑफ सॉइल। प्लव मतलब बच्चों जोतना, खेत को जोतना, फील्ड मतलब खेत, क्रश मतलब बच्चों पीसना। ओके, और लंप मतलब बच्चों नहीं रहते जो मिट्टी का ऐसे बड़े बड़े जो ब्लॉक रहते हैं जिसको ढेला बोलते हैं, वो क्या क्या पहले वो खेत को जोतते थे और वो जो मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक रहते थे उसको वो पीसते थे ताकि मिट्टी एकदम बारीक हो जाए, तभी उसके बाद हम खेत में बोते हैं ना बच्चों बीज। आगे क्या देखते हैं, फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोविंग। लेवल मतलब बच्चों बराबर, रेडी मतलब तैयार, सोइंग मतलब बोना, कि उसके बाद खेत तैयार हो जाता था किसके लिए, बोने के लिए, बीज बोने के लिए, वो सब। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ट्रैक्टर बीइंग यूज फॉर फार्म वर्क, देखो ये ट्रैक्टर मतलब खेत के काम के लिए यूज हो रहा है, खेत जोता जा रहा है इससे। ओके, द प्री मानसून शावर्स वुड मेक द सॉइल वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड। शावर मतलब बच्चों फव्वारा जिसको बोलते हैं, हॉट मतलब गर्म, सॉइल मतलब मिट्टी, ह्यूमिड मतलब बच्चों गीला करना, कि नहीं बारिश जब होती है, जब बौछार वाली बारिश होती है हल्की हल्की, तो वो जो गर्म मिट्टी को है वो गीला कर देती है, उसमें नमी आ जाती है। दैट वॉज द टाइम फादर वुड सो बाजरा। सौ मतलब बच्चों बोना, फादर मतलब पिताजी, मतलब कि वो टाइम रहता है जब जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, बाजरा खेत में बोते हैं। ओके, विद इन सम डेज द बाजरा सीड स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबव द ग्राउंड। स्प्राउट मतलब बच्चों अंकुरी, सीड मतलब बीज, सीडलिंग मतलब बच्चों छोटा, जो छोटा नहीं पौधा रहता है उसको बोलते हैं।
अबो मतलब ऊपर, ग्राउंड मतलब ज़मीन, मतलब कि कुछ ही दिनों में जो बाजरा का जो सीड रहता है, जो बीज रहता है, उसकी अंकुरी ज़मीन से बाहर दिखती है। अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश। वीड्स मतलब बच्चों घास, फ्लरिश मतलब फूलना, मतलब कि बाजरे के साथ, जो बाजरा है उसके साथ घास फूस भी उग जाती है। देखो खेत में होता है ना। आगे क्या है, बट दे हैव टू बी रिमूव्ड। बट मतलब लेकिन, रिमूव मतलब निकालना, मतलब लेकिन उसको निकालना पड़ता है। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू डू दैट। एम्प्लॉय मतलब बच्चों काम देना, लेबरर्स मतलब मजदूर, की मेरे पिताजी मजदूर को उस काम पे लगाते थे। किस काम पे, ये खेत से क्या निकालने के लिए, घास फूस निकालने के लिए। द लेबरर्स हैव टू बी पेड। लेबरर्स मतलब बच्चों मजदूर, और पेड मतलब पैसा देना, मतलब जो मजदूर थे उनको पैसा देना पड़ता था। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विग्रसली। रेन वाटर मतलब बच्चों बारिश का पानी, इनफ मतलब बच्चों काफ़ी, विग्रसली मतलब अच्छे से, मतलब कि जो बारिश का पानी है वो बाजरा को उगने के लिए बहुत ही अच्छा रहता था, मतलब काफ़ी रहता था। जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, उससे बाजरा अच्छे से उग जाता था। आफ्टर वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपियर्स ऑन एवरी स्टॉक। आफ्टर अ व्हाइल मतलब बच्चों कुछ समय बाद, ईयर्स मतलब बच्चों क्या, जो बाजरा में नहीं छोटे छोटे जो ऊपर आते हैं उसको ईयर्स बोला है। अपीयर मतलब दिखाई देना, स्टॉक मतलब बच्चों डंठल, मतलब कुछ टाइम के बाद जो हर हर डंठल पे है, जो बाजरा का जो छोटा सा पौधा रहता है उस पे दिखाई देता है बाजरा। द ग्रेन फॉर्म्स एंड द ईयर्स ग्रो फुलर। ग्रेन मतलब बच्चों अनाज, ग्रो मतलब बढ़ना, फुलर मतलब बच्चों पूरे तरीके से, मतलब कि कुछ टाइम में जो अनाज है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। एज द ग्रेन ग्रो बर्ड्स कम इन फ्लॉक्स टू ईट टेंडर ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब बच्चों अनाज, बर्ड्स मतलब चिड़िया, फ्लॉक मतलब झुंड। ओके, चिड़ियों का झुंड जो रहता है। टेंडर मतलब अच्छे से, अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, मतलब कि जब अनाज अच्छे से उग जाता है तब चिड़ियों का झुंड आता है, वो अनाज को खाने के लिए, जो अच्छे अच्छे अनाज रहते हैं खेत में। देन स्केरक्रो हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग्स शॉट्स यूज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे। स्केयर क्रो मतलब बच्चों देखो खेत में नहीं, वो पुतला जो लगाया जाता है कौवे इन सबको डराने के लिए, उसको बोलते हैं। स्लिंग्स मतलब बच्चों गुलेल, फ्राइटन मतलब डराना, बर्ड्स मतलब चिड़िया। तब जब चिड़िया आती है तब क्या वहाँ पे पुतला लगाना पड़ता है चिड़ियों को डराने के लिए, और गुलेल का इस्तेमाल करते हैं चिड़ियों को डरा कर भगाने के लिए। वेन द ईयर्स ऑफ कॉर्न आर फुल इट इज़ हार्वेस्ट टाइम। कॉर्न मतलब बच्चों भुट्टा, हार्वेस्ट मतलब काटने का, मतलब जब भुट्टा पूरी तरह से बढ़ जाता है तब उसको काटने का टाइम आता है। दैट इज ऑल द ईयर्स ऑफ बाजरा मस्ट बी कट एंड गैदर्ड। गैदर्ड मतलब बच्चों जमा करना, मतलब कि वो टाइम सब बाजरा को कट करके उसको जमा कर लेना है। देन फॉलो थ्रेशिंग एंड विनोइंग। देखो बच्चों, थ्रेशिंग मतलब क्या होता है, देखो अभी गेहूं का जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उसको लेकर जमीन पर पीटते हैं ना किसान लोग, ताकि उसमें से जो गेहूं के बीज है वो अलग हो जाए। उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोविंग क्या रहता है बच्चों, देखो जब जो गेहूं का समझ लो उसमें से अलग हो गया पीटने के बाद, तो सब गेहूं को एक किसी उसमें लेते हैं और हवा चलाते हैं और धीरे धीरे ऐसे गिराते हैं गेहूं, ताकि कचरा अलग हो जाए और जो गेहूं है वो अलग हो जाए, उसको विनोविंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते क्या है। दैट इज हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा। ग्रेन मतलब अनाज, मतलब कि इस तरह से हमें जो बाजरा मिलता है, जो कैसे जो भुट्टा है उससे हमें बाजरा मिलता है। ठीक है, ये थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद जो मैंने आपको अभी बताया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो किसान लोग काम कर रहे हैं, देखो सब काट रहे हैं यहाँ पे। वर्षा सेड आई अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो ये गलत लिखा है आपको, यहाँ पे टी रहेगा, आई अंडरस्टूड। वर्षा सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग। कटिंग मतलब बच्चों काटना, गैदरिंग मतलब जमा करना। क्या वर्षा बोली कि मैं समझी कटिंग मतलब काटना और जमा करना क्या होता है, बट वॉट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। बट मतलब लेकिन, लेकिन थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है ये वर्षा को नहीं समझा। ठीक है, आपको समझा क्या बच्चों, अभी मैंने समझाया ना। अगर नहीं समझा तो देखो आगे भी और अच्छे से है, देखो क्या दिया हुआ है आगे। सो मदर सेड ऑल राइट, डू वॉट आई टेल यू एंड यू विल सी, विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। तो देखो मदर मतलब मम्मी, मम्मी ने क्या बोला कि ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम करो और हम बाद में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों मम्मी ने बोला, ताकि इनको थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है ये समझे। ओके, अभी आगे देखते हैं हम आगे क्या है। टेक अ हाफ बास्केट ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पोड्स।
बास्केट मतलब बच्चों जो बास्केट नहीं रहती जिसमें सामान रखते हैं, कोई जैसे अनाज वो सब रखते हैं, वो ड्राइड ग्राउंडनट्स मतलब बच्चों सूखी मूंगफली, मूंगफली आपने खाया होगा। तो क्या मम्मी ने बोला कि एक बास्केट लो, उसमें सूखी मूंगफली रखो, डिवाइड देम इनटू टू पोर्शंस। और डिवाइड मतलब बच्चों बांटना। तो मम्मी ने क्या बोला कि उनको दो भाग में बांट दो। शेल द ग्राउंड नट्स इन वन पोर्शन, हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू। मतलब कि क्या बोला कि जो ग्राउंड नट है उसको उसमें रखो, कितना टाइम आपको लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट लगेगा। आगे क्या है, नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट्स माउथ। क्लॉथ बैग मतलब बच्चों कपड़े का जो बैग रहे, टाई मतलब बांधना, माउथ मतलब मुंह। क्या बोला है कि जब जो मूंगफली है उसको एक कपड़े के बैग में लो और कपड़े का जो बैग है उसका मुंह बांध दो। पाउंड द बैग लाइटली विथ स्टोन और बीट इट विथ अ स्टिक। पाउंड मतलब बच्चों पीटना, लाइटली मतलब धीरे से, स्टोन मतलब पत्थर, बीट मतलब बच्चों मारना, स्टिक मतलब लकड़ी। क्या बोला मम्मी ने कि वो जो बैग है उसको धीरे धीरे पत्थर से मारो, उसको उसके ऊपर, या तो उसको एक डंडे से मारो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नाउ टेक द ग्राउंड नट्स इन आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डू यू सी। ट्रे मतलब बच्चों देखो जो ट्रे रहते हैं जिसमें सामान रखते हैं उसको बोलते हैं। क्या मम्मी ने बोला कि अब एक काम करो, जो मूंगफली है उसको बैग से बाहर निकाल के एक ट्रे में रखो। और अब आप क्या देख रहे हो अर्जुन, मेनी ऑफ द पोर्ट्स हैव बर्स्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट। बर्स्ट बर्स्ट मतलब बच्चों फटना। ठीक है, तो क्या बोला अर्जुन ने कि बहुत सारे जो मूंगफली के जो मूंगफली है वो फट गए हैं और उसमें से दाने बाहर आ गए हैं जो मूंगफली के अंदर रहते हैं। आगे क्या है, मदर दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ द पोर्ट्स। तो मम्मी ने क्या बोला कि इसको हम थ्रेशिंग बोल सकते हैं, पॉड्स का मतलब मूंगफली को थ्रेशिंग, थ्रेशिंग करना बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने भी आपको बताया था ना थ्रेशिंग क्या रहता है। अभी हम गेहूं का छोटा पौधा ले, उसको ज़मीन पे पीटे तो गेहूं के जो दाने रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उसको थ्रेशिंग मतलब। वैसे देखो मूंगफली के साथ किया, मूंगफली को लिया उसको पीटा तो मूंगफली में से बीज अलग हो गए, इसको थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, आगे देखते क्या है। नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स। मतलब होल्ड मतलब बच्चों पकड़ना, हैंड मतलब हाथ में। क्या बोला है कि अब आप ट्रे अपने हाथों में पकड़ो। आगे क्या है, टॉस इट कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर। क्विकली मतलब बच्चों जल्दी जल्दी, लाइटली मतलब धीरे, हल्के हल्के से, एयर मतलब हवा में। क्या बोला है कि अब वो लो आप ट्रे में और उसको जल्दी जल्दी धीरे मतलब जल्दी जल्दी हल्के से हवा में ऐसे उसको उछालो। ठीक है, टॉस मतलब उछालना। आगे क्या है, टेल मी वॉट हैपेंस। मतलब क्या मम्मी ने बोला बताओ अब मुझे क्या हो रहा है। वर्षा क्या बोली, वेन आई टॉस द ट्रे द एम्प्टी शेल्स फॉल ऑफ एंड द नट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। टॉस मतलब बच्चों उछालना, एम्प्टी मतलब बच्चों खाली, फॉल ऑफ मतलब नीचे गिरना, नट्स मतलब बच्चों जो मूंगफली के दाने हैं उसको नट्स बोला है, बिहाइंड मतलब पीछे। तो वर्षा ने क्या बोला कि जब मैंने ट्रे को ऐसे उछाला तो जो खाली जो छिलके थे जो मूंगफली के वो जमीन पर गिर गए और जो बीज था मूंगफली का वो उसमें ही रह गया ट्रे में। बट वाई डज दैट हैपन, मतलब ऐसा पर क्यों हुआ, वर्षा पूछी। तो मम्मी ने क्या बोला, मदर द शेल्स आर लाइट। शेल्स मतलब जो छिलके, लाइट मतलब हल्का, मतलब कि जो छिलके हैं मूंगफली के वो हल्के हैं। सो दे गेट ब्लोन बाई द एयर एंड फॉल ऑफ। ब्लोन मतलब बच्चों उड़ जाना, एयर मतलब हवा, फॉल ऑफ मतलब गिरना। तो इस वजह से जो छिलके थे उड़ गए और हवा से और नीचे गिर गए। द नट्स आर हैवियर एंड आर लेफ्ट बिहाइंड। नट्स मतलब बच्चों वही मूंगफली के जो दाने हैं, हैवियर मतलब भारी, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना। तो क्या बोले कि जो मूंगफली के दाने हैं वो भारी है इसलिए वो पीछे रह गए। वाइल विनोइंग टू द ड्राफ्ट ऑफ एयर इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ। विनोइंग, ड्राफ्ट मतलब बच्चों हवा का झोंका, सेपरेट मतलब अलग करना, एंड चाफ मतलब बच्चों कचरा। तो क्या बोला है कि विनोइंग करते टाइम क्या करते हैं, हवा का झोंका उसका इस्तेमाल करके कचड़े को जो अनाज से अलग करते हैं। मैंने आपको बताया था ना बच्चों कैसे, देखो अगर कोई समझ लो बीज है उसमें कचरा है तो उसको गिराएंगे और एक साइड से हवा चलाएंगे तो जैसे छोटे छोटे जो कचड़े रहते हैं वो उड़ के चले जाएंगे और जो बीज रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इससे वो अलग हो जाता है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, नाउ लेट्स गो ऑन द स्टोरी। स्टोरी मतलब बच्चों कहानी। तो मम्मी ने क्या बोला कि अब चलो कहानी पे वापस चलते हैं। मम्मी अब वापस कहानी सुनाने लगी। क्या है, दादा यूजेज अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। मतलब जो दादा है वो क्या करते थे, मशीन यूज करते थे थ्रेशिंग और विनोइंग के लिए, जो आपने अभी हमने देखा है इसके लिए मशीन यूज होती थी।
पहले ज़माने में मशीन नहीं यूज होती थी, लेकिन अब मशीन यूज़ होने लगी है, ठीक है। इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब बच्चों एक ही समय पर, मतलब मशीन के अंदर थ्रेशिंग और विनोइंग एक ही समय पे किया जाता था। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इनटू द मशीन। हार्वेस्टेड ईयर्स किसका बच्चों? बाजरा के। जो बाजरा का जो नहीं रहता है वो क्या, वो मशीन के अंदर डाल दिया जाता था। द ग्रेन गेट्स सेपरेटेड एंड फॉल्स इनटू बैग टाइड टू द मशीन। ग्रेन मतलब बच्चों अनाज, सेपरेटेड मतलब अलग होना, फॉल मतलब गिरना, टाइड मतलब बांधना। क्या कि जो अनाज रहते थे वो अलग हो जाते थे और गिरकर एक बैग में चले जाते थे जो मशीन से बांधा हुआ था। द चाफ एंड अदर रबिश गेट्स ब्लोन ऑफ। चाफ मतलब बच्चों कचरा, रबिश मतलब भी जो कचरा वो होता है, कचरा पतवार जिसको बोलते हैं वो। ब्लोन ऑफ मतलब उड़ना, कि मतलब जो कचरा वो सब रहता था वो हवा के साथ उड़ जाता था वो मशीन जब चलती थी। When there were no machines, bullocks were made to help with the threshing। मतलब बच्चों बुलॉक मतलब बच्चों बैल, थ्रेशिंग मतलब अभी आपको बताया हूं ना कि जब बैल नहीं रहते थे तब क्या यूज होता था, बैल सॉरी, जब मशीन नहीं रहती थी तब बैल का इस्तेमाल करते थे थ्रेशिंग के लिए। फॉर विनोइंग अ पर्सन स्टैंड्स अ लिटिल हायर एंड स्लो हायर अप एंड स्लोली अलाउज द थ्रेश्ड ग्रेन टू फॉल टू द ग्राउंड। मतलब बच्चों जब मशीन नहीं थी तब देखो, विनोइंग के लिए तो बैल का यूज किया जाता था, अरे सॉरी, थ्रेशिंग के लिए बैल का यूज किया जाता था, और विनोइंग के लिए किसका यूज किया जाता था? एक आदमी रहता तो क्या होता था, एक थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ा होके कोई चीज में जो अनाज रहते थे उसको लेता था और ऊपर से गिराता था। तो क्या होता था बच्चों, ऊपर से जब वो गिराता था वो आदमी, क्या देखो, द चाफ इज कैरिड अवे बाय द ड्राफ्ट एंड द ग्रेन फॉल्स डाउन इन अ हीप। चाफ मतलब बच्चों आपको बताया कचरा वो सब जिसको बोलते हैं, ड्राफ्ट मतलब हवा का झोंका, फॉल्स मतलब गिरना, हीप मतलब ढेर में। मतलब क्या होता था, जो कचरा रहता था जब आदमी एक ऊंचाई पे खड़ा होके वो जो अनाज जो रहते थे उसको गिराता था तो हवा के झोंके से कचरा उड़ के दूर चला जाता था और अनाज नीचे एक ढेर में गिर जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, द मशीन हेल्प्स टू फिनिश वर्क क्विकली बट लेबर एंड एक्सपेंस हैव टू बी पुट इन एनी केस। फिनिश मतलब बच्चों खत्म करना, वर्क मतलब काम, क्विकली मतलब जल्दी, लेबर मतलब बच्चों मजदूर, एक्सपेंस मतलब खर्चा, कि जो मशीन है वो मदद करती है काम को जल्दी खत्म करने में, लेकिन उसमें मजदूर और खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इफ़ अ मशीन इज नॉट अवेलेबल बुलॉक डू थ्रेशिंग। अवेलेबल मतलब बच्चों मिलना, बुलॉक मतलब बैल, कि अगर मशीन नहीं मिलती है तो बैल का इस्तेमाल करते हैं थ्रेशिंग के लिए, देखो यहाँ पे दिखाया है। आगे देखते क्या है, अराउंड स्पेस इज क्लियर्ड इन द फील्ड एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज प्रिपेयर्ड। स्पेस मतलब बच्चों जो जगह, जगह जिसको बोलते हैं, क्लियर मतलब साफ करना, फील्ड मतलब खेत। क्या बताया यहाँ पे कि एक एक गोल जगह खेत में उसको साफ किया जाता था और थ्रेशिंग के लिए तैयार किया जाता था। अ पोस्ट इज इरेक्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ ब्लॉक इज टाइड टू इट। देखो बच्चों पोस्ट इसको बोला, देखो आपको ये लकड़ी दिख रही है ना, इरेक्टेड मतलब बच्चों खड़ा करना, सेंटर मतलब बीच में, ब्लॉक मतलब बैल, मतलब टाइट मतलब बांधना। मतलब एक बीच में एक लकड़ी बांधते थे और उसमें बैल को बांध देते थे रस्सी लगा के। द बुलॉक वॉक्स इन सर्कल अराउंड द पोस्ट। वॉक मतलब चलना बच्चों, अराउंड मतलब आजू बाजू। क्या फिर बैल क्या करता था, वो जो लकड़ी लगा के उसमें बांधते थे ना, फिर उसके ऐसे गोल गोल घूमता था वो बैल। आगे देखते क्या है, द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस सो दैट दे गेट ट्रैम्पल्ड अपॉन बाय द बुलॉक। स्प्रेड मतलब बच्चों फैलाना, हार्वेस्टेड मतलब काटे हुए जो वो नहीं रहते थे बच्चों बाजरा वो, आगे क्या, ट्रैम्पल मतलब बच्चों ऊपर चलना, मतलब जो काट के जो हम लाते थे, जो बाजरा लाते थे उसको क्या करते थे, जमीन पे ऐसे फैला देते थे ताकि वो उस पे बैल उस पे चल पाए, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, इफ द क्रॉप इज लार्ज इन क्वांटिटी अ बिगर प्लेस इज प्रिपेयर्ड एंड मोर बुलॉक्स आर यूज्ड टुगेदर। मतलब बच्चों देखो, क्रॉप मतलब अनाज, क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी मतलब बच्चों ज्यादा मात्रा में, बिगर मतलब बड़ा, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, बुलॉक मतलब बैल, टुगेदर मतलब साथ में। मतलब कि अगर जो अनाज है वो बहुत ज्यादा रहता था तो एक बड़ी जगह तैयार की जाती थी गोल, और ज्यादा दो तीन बैल मतलब ज्यादा बैल यूज किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे ये काम के लिए। थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज। सेवरल मतलब बच्चों कई, डेज मतलब दिन, मतलब कि जो थ्रेशिंग है वो कई दिनों तक होती थी जब बैल ये सब का इस्तेमाल करते थे। फॉर द बुलॉक्स टू दिस इज हैवी वर्क। बुलॉक्स मतलब बच्चों बैल,
हैवी वर्क मतलब बच्चों मेहनत का काम, मतलब बैलों के लिए भी ये बहुत मेहनत का काम था, ठीक है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। द ग्रेन ऑब्टेन्ड आफ्टर विनोइंग इज फील्ड इन अ सैक। ग्रेन मतलब बच्चों अनाज, मतलब जो अनाज मिलता है विनोइंग के बाद, मतलब साफ सफाई करने के बाद वो एक जगह रख दिया जाता है। प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाई इंसेक्ट्स और अदर पेस्ट सच एज माइस एंड रैट्स। अटैक मतलब बच्चों हमला करना, इंसेक्ट मतलब कीड़े, पेस्ट मतलब मकोड़े जिसको बोलते हैं, माइस मतलब बच्चों चूहे, रैट्स मतलब चूहे। क्या कि फिर देखना पड़ता था जो ये अनाज रखा गया है वो जो कीड़े मकोड़े हैं और जो चूहे हैं ये लोग उसको खा ना जाए, उसको बर्बाद ना कर दे, ठीक है। आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन फॉर द फैमिली द रिमेनिंग सैक्स आर सेंट टू द मार्केट प्लेस। पुटिंग मतलब बच्चों रखना, ग्रेन मतलब अनाज, फैमिली मतलब परिवार, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, मार्केट प्लेस मतलब बाजार, सोल्ड मतलब बेचने के लिए। मतलब कि कुछ सामान रखने की कुछ जो अनाज है अपने परिवार के लिए रखने के बाद जो बचा हुआ है उसको बाजार में भेज दिया जाता था, किस लिए, बेचने के लिए। व्हेन द ट्रेडर्स देयर बाय द ग्रेन द फार्मर्स गेट्स मनी फॉर द क्रॉप दैट ही हैज ग्रोन। ट्रेडर्स मतलब बच्चों जो व्यापारी रहते हैं, बाय मतलब खरीदना, ग्रेन मतलब बच्चों अनाज, मनी मतलब पैसा, क्रॉप मतलब बच्चों क्या वो बताया, अनाज, ग्रोन मतलब बढ़ाना। मतलब कि जब व्यापारी जो रहते हैं खरीदते थे अनाज, जो किसान लोग उगाए रहते थे वो खरीदते थे, तब किसान को उनके उगाए हुए अनाज का, उनकी उगाई हुई फसल का उनको पैसा मिलता था। अर्जुन, बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट। बट मतलब बच्चों लेकिन रेडी मतलब तैयार होना। अर्जुन ने क्या बोला, लेकिन अभी तो भाकरी तो तैयार नहीं है। तो मम्मी ने क्या बोला, मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार हुई है। एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड एदर, लिसन। स्टोरी मतलब बच्चों कहानी, फिनिश मतलब खत्म होना, लिसन मतलब सुनो, मतलब कि स्टोरी अभी तक खत्म भी नहीं हुई है, स्टोरी सुनो, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। द ग्रेन दैट द ट्रेडर्स बाय इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री। ग्रेन मतलब बच्चों अनाज, ट्रेडर मतलब क्या, व्यापारी, सोल्ड मतलब बेचना, कंट्री मतलब क्या होता है बच्चों, देश। मतलब जो जो अनाज है जो व्यापारी खरीदते हैं वो पूरे देश में बेचा जाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई मीन्स ऑफ ट्रक्स और गुड्स ट्रेन्स। ट्रांसपोर्टेड मतलब बच्चों भेजना, और ट्रक्स मतलब आपको मालूम है ट्रक जिसमें सामान जाता है, ट्रेन, और मतलब क्या कि वो ट्रक और ट्रेन के जरिए भेजा जाता है सब जगह। इट इज द टर्न ऑफ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इन देयर लेबर। टर्न मतलब बच्चों बारी, पोर्टर मतलब बच्चों कुली जिसको बोल सकते हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं, लेबर मतलब मजदूर। की अब ये जो पोर्टर्स है, जो कुली ये सब है, और ट्रक ड्राइवर, इनकी बारी है, ये अपना अपने मजदूर इसमें लगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलॉट टू। ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों यात्रा जो रहता है, कॉस्ट में अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने में अनाज को, इसमें भी बहुत खर्चा लगता है। देखो यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे ये कुली है, ये देखो यहाँ पे जमा करके फिर लेके जा रहे हैं, फिर देखो ये बैलगाड़ी से सामान जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रक ट्रैक्टर से भी अब ये दुकानों पे जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ द सैक ऑफ ग्रेन रीच्ड द प्रोविजन स्टोर्स। मतलब बच्चों कि जो अनाज का जो है, अनाज है वो अब हर दुकान में पहुंच गया है। पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम, बाय मतलब खरीदना, मतलब कि लोग अब उनसे अनाज खरीदते हैं। फिर क्या है, दे सॉर्ट आउट एनी स्टोर्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन। स्टोन्स मतलब बच्चों पत्थर, रबिश मतलब कचरा, क्लीन मतलब साफ करना। कि फिर वो खरीदने के बाद क्या करते हैं, वो एक दुकान पे, जिसको चक्की नहीं बोलते बच्चों, वहां पे क्या करते हैं, देते हैं ताकि उसमें से पत्थर और कचरा निकाल दिया जाए। दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लोर। मिल्ड मतलब बच्चों जो पीसते हैं उसको बोलते हैं, फ्लोर मतलब आटा, मतलब जो रहता है बाजरा, उसको पीस के आटे में बदल दिया जाता है। देन वाइल कुकिंग द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्प्स। कुकिंग मतलब बच्चों पकाना, नीडेड मतलब बच्चों आटा गूंदना, ठीक है। लंप मतलब बच्चों एक जो ब्लॉक रहता है, जैसे आटे को गूंदने के बाद नहीं आपकी मम्मी बनाती है, उसको बोले यहाँ पे कि फिर बाद में पकाते टाइम आटे को गूंद के बनाया जाता है, एक लंप बनाया जाता है, मतलब एक ढेर बनाया जाता है छोटा सा। फिर आगे क्या है, द लम्प्स आर देन फ्लैटेंड इनटू भाकरी एंड रोस्टेड। फ्लैटेन मतलब बच्चों पतला करना उसको, भाकरी मतलब रोटी, रोस्टेड मतलब सेकना जिसको बोलते हैं भुनना, ठीक है। कि जब जो है जो आटे का जो रहता है उसको फिर क्या करते हैं, उसको पतला करके रोटी बनाते हैं, बेल के नहीं बोलते, रोटी बनाते हैं, और फिर उसको गर्म करके रोटी तैयार करते हैं। वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू। स्पेंड मतलब बच्चों लगाना, फ्यूल मतलब ईंधन, मतलब इसमें भी ईंधन लगता है। एंड दस एट द एंड मतलब, एंड मतलब आखिरी में, मतलब कि आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में देखते हैं बच्चों।
देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाया है, दुकान वाले से देखो इन्होंने सामान लिया, फिर यहाँ पे सफाई हुई, ये यहाँ पे पत्थर ये सब अलग किया गया, फिर देखो यहाँ पे पीस के आटा बन गया है। ओके, आगे देखते हैं। ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स इन वर्षाज एंड अर्जुन प्लेट। मतलब अपीयर मतलब बच्चों दिखना, प्लेट मतलब जो जिसमें हम खाना खाते हैं, थाली जिसको बोलते हैं, कि ये सब के बाद जो भाकरी है, जो रोटी है, वो वर्षा और अर्जुन के प्लेट में दिखती है। इतना लंबा देखो बच्चों, कितनी लंबा प्रोसेस है ना। किसान पहले खेत में बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसकी साफ सफाई होती है, फिर जाके उसके बाद क्या होता है, ट्रक से सब जगह पहुंचाया जाता है, फिर उसको खरीदते हैं, फिर साफ सफाई होती है, फिर यहाँ पे आटा इसका बनता है, फिर उसके बाद मम्मी पका के आपको देती है। देखो कितना लंबा है ना। अभी देखते हैं आगे। नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल। वेस्ट मतलब बच्चों बर्बाद करना, एफर्ट मतलब मेहनत, मतलब कि क्या ये सही रहेगा खाने को बर्बाद करना जो इतनी सारी मेहनत, इतनी सारे लोगों की मेहनत से हमें मिलता है? नहीं ना बच्चों, नहीं अच्छा रहेगा, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखते क्या है। सिंगाड़ा एंड मखाना आर सम स्पेशल फूड दैट आर नॉट वेरी कॉमन। सिंगाड़ा मतलब बच्चों आपको मालूम है, मखाना भी आपको मालूम है क्या है। देखो स्पेशल मतलब खास, फूड मतलब खाना, मतलब सिंगाड़ा और मखाना ऐसे खाने हैं जो कॉमन नहीं है, जो हर जगह नहीं मिलते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स। ऑब्टेन मतलब मिलना, फ्रेश वाटर प्लांट मतलब बच्चों जो तालाब रहते हैं उनको फ्रेश वाटर बोलते हैं। मतलब ये फ्रेश वाटर प्लांट्स जो रहते हैं उससे मिलते हैं। मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट क्लीन ड्राई स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट देम। कलेक्ट मतलब बच्चों जमा करना, क्लीन मतलब साफ करना, ड्राई मतलब सुखाना, स्टोर मतलब जमा करना, ट्रांसपोर्ट मतलब भेजना। कि बहुत ज़्यादा काम लगता है इनको जमा करने में, साफ करने में, सुखाने में, और इनको फिर भेजने में दूसरी जगहों पर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है, अदर फूड स्टफ मतलब और भी खाने के सामान क्या है देखते हैं। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर। फिश मतलब बच्चों मच्छी, वाटर मतलब पानी, मतलब हमें मच्छी पानी से मिलती है। फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम। फिशरमैन मतलब बच्चों मछुआरे, हार्ड मतलब मेहनत, कैच मतलब पकड़ना, मतलब कि फिशरमैन जो है वो बहुत ही मेहनत करते हैं मच्छी को पकड़ने के लिए। देयर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आमला, जामुन, करवंडा, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट। गैदर मतलब बच्चों जमा करना, सेल मतलब बेचना, फ्रूट्स मतलब फल, मतलब कि ऐसे कुछ लोग हैं जो फल जमा करते हैं। कैसे, आमला, जामुन, करवंडा, बोर, जो जंगल में उगते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल। सम पीपल हैव वेजिटेबल्स फार्म्स वाइल सम पीपल हैव ऑर्चर्ड्स फॉर ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप्स। वेजिटेबल मतलब बच्चों सब्जी, फार्म मतलब खेत, और ऑर्चर्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों, फलों की बाग जिसको बोलते हैं। हाँ, और फ्रूट मतलब फल, मतलब कि कुछ लोगों के पास जो सब्जी के खेत रहते हैं और कुछ लोगों के पास क्या रहता है, जो फल रहते हैं उसकी बाग रहती है। सम पीपल की पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब क्या होता है बच्चों आपको मालूम है, जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती है उसको पोल्ट्री बोलते हैं। मतलब कुछ लोगों के पास पोल्ट्री रहता है जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती है। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। रेयर मतलब बच्चों पालना, एनिमल्स मतलब जानवर, मिल्क मतलब बच्चों क्या होता है दूध, मीट मतलब क्या होता है गोश्त। मतलब और कुछ लोग पालते हैं जानवर को किसके लिए, दूध और गोश्त के लिए। जैसे मुर्गी पालते हैं ना कोई कोई, तो वो गोश्त के लिए पालते हैं। और अभी जैसे गाय हो गई तो उसको हम दूध के लिए पालते हैं, ताकि हमें दूध मिले। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या हो गया, ऑल दीज पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर ओन ऑक्यूपेशंस। हार्ड वर्क मतलब बच्चों मेहनत का काम, ऑक्यूपेशन मतलब बच्चों पेशा जिसको बोलते हैं। मतलब किसी, ये सब लोग बहुत ही मेहनत करते हैं अपने जो काम है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वी गेट अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। वेराइटी मतलब बच्चों अलग अलग, बहुत सारे, विभिन्नता जिसको बोलते हैं। फूड स्टफ मतलब खाने का सामान, एफर्ट मतलब मेहनत, मतलब कि हमें बहुत सारे खाने के सामान मिलते हैं इनके मेहनत की वजह से। द एफर्ट्स एंड लेबर ऑफ मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग देम एज वेल एज प्रिपेयरिंग द वेरियस डिशेज वी ईट। एफर्ट मतलब बच्चों आपको बताया हूँ मैं, एफर्ट मतलब मेहनत, लेबर मतलब क्या होता है बच्चों मजदूर, स्टोरिंग मतलब जमा करना, ट्रांसपोर्टिंग मतलब बच्चों यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मार्केटिंग मतलब बच्चों बेचना, प्रिपेयरिंग मतलब बच्चों तैयार करना, डिशेस मतलब खाना, ईट मतलब जो हम खाना को खाते हैं उसको बोलते हैं। मतलब कि और भी मेहनत लगती है मजदूर लोग की, और जमा करने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए, और इसको बनाने के लिए जो हमें खाना खाते हैं। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेस आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बच्चों महंगा, मतलब ये सब जो काम है, ये सब जो प्रोसेस है बहुत महंगा रहता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। नेसेसरी मतलब बच्चों ज़रूरी, केयर मतलब ध्यान रखना, वेस्टेड मतलब बर्बाद, मतलब कि इसलिए ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि खाना बर्बाद नहीं हो। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है।
The foodstuff we use come from many different places such as fields, lakes, the sea and forest. फूडस्टफ मतलब बच्चों खाने का सामान, डिफरेंट मतलब अलग अलग, फील्ड मतलब बच्चों खेत, लेक मतलब तालाब, सी मतलब समुंदर, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों जंगल। मतलब जो भी जो जो हम खाना का सामान यूज़ करते हैं वो अलग अलग जगहों से आता है, कि जैसे कि खेत से, तालाब से, समुंदर से और जंगल से। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड स्टिल टिल स्टोरिंग द ग्रेन इन वेयर हाउस। और हमने क्या सीखा बच्चों कि खेत में जो खाने का जो ग्रेन जो अनाज रहता है उसको तैयार करने से लेके उसको गोदान में जमा करना, यहाँ ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर में। मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क आर कैरिड आउट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। टास्क मतलब बच्चों काम, ग्रोइंग मतलब उगाना, मतलब कि अलग अलग काम किए जाते हैं जो फसल है उसको उगाने के लिए। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर सम ऑफ दिस टास्क। हार्वेस्टिंग मतलब बच्चों काटना, थ्रेशिंग मतलब मैंने आपको बताया क्या बच्चों, जो अभी समझ लो गेहूं का छोटा पौधा है उसको पीट कर उसमें से गेहूं अलग करना, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोइंग मतलब बच्चों कि जो गेहूं अलग हो गया उसमें कचरा जो रहता है उसको ऐसे गिरा के और उस पर हवा चलाना ताकि उसमें जो छोटे छोटे कचरे हैं वो अलग हो जाए, उसको विनोइंग बोलते हैं। तो ये सब काटना और ये जो थ्रेशिंग विनोइंग ये सब काम है जो होते हैं अनाज जब उगाते हैं उसके बाद। ओके, अभी आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे है आफ्टर दैट क्रॉप इज आफ्टर दैट क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड, सोल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग। मतलब बच्चों ट्रांसपोर्टेड मतलब बच्चों मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सोल्ड मतलब बेचना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, ईटिंग मतलब खाना। कि उसके बाद जो अनाज है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, बेचा जाता है और खाने के लिए तैयार किया जाता है। ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स। मतलब तभी हमें खाना अपने प्लेट में मिलता है। एज विथ ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इन टू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू। मतलब कि अनाज उगाने के साथ और भी मेहनत के काम लगते हैं उनको, जो जो खाने का जो सामान जो अनाज है उनको उगाने में। ठीक है, आगे क्या, वी मस्ट ऑल टेक केयर टू इंश्योर दैट फूड इज नॉट वेस्टेड। इंश्योर मतलब बच्चों ध्यान रखना, वेस्टेड मतलब बर्बाद होना, कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने का सामान है वो उसकी बर्बादी ना हो। ठीक है, आगे क्या है, वी गेट अ वेराइटी, क्या ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखना, क्या है, वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट पीपल। मतलब कि हमें अलग अलग खाने का सामान मिलता है बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से। लेट अस ऑलवेज बी ग्रेटफुल देम। मतलब कि हमें हमेशा उनके लिए उनका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हमें हमें उनकी वजह से खाने का सामान मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।